Hey guys, today we'll be starting our first chapter of biology, that is how do organisms reproduce. Friends, it is a very interesting chapter and we'll go through the topics one by one. Firstly, we'll begin with DNA. DNA क्या होता है हम उसके बारे में सबसे पहले देखेंगे. Then we'll look at the types of reproduction, asexual and sexual reproduction and the subtypes. At last, in sexual reproduction, we'll also look at some of the contraceptive methods in human reproduction. So friends, let's begin. Firstly friends, DNA. DNA stands for deoxyribonucleic acid. Friends, it is very important as it is responsible for inheritance of characters from parents to offspring. फ्रेंड्स, जो हमारे अंदर जो भी ट्रेट्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं वो सारे ट्रेट्स डीएनए के कारण हमारे अंदर हैं. डीएनए वो सारे ट्रेट्स को इनहेरिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. सो फ्रेंड्स, जो डीएनए है, डीएनए कॉपी किया जाता है इन रिप्रोडक्शन. डीएनए कॉपीइंग इज द मेथड. डीएनए कॉपीइंग इज एसेंशियल टू मेंटेन the body design of the organism. What does it mean? It means कि फ्रेंड्स, जो एक ह्यूमन बॉडी होती है या फिर कोई भी एनिमल बॉडी, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर दो डॉग्स रिप्रोड्यूस करते हैं एंड द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस कैट, ऑब्वियसली दैट्स नॉट पॉसिबल. ऐसा नहीं होता है. द रीजन इज डीएनए कॉपिंग. डीएनए कॉपिंग एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है. ह्यूमन है तो उसका ऑफस्प्रिंग ह्यूमन होगा, डॉग का ऑफस्प्रिंग डॉग होगा. इट इज नॉट पॉसिबल दैट द ऑफस्प्रिंग ऑफ द डॉग वुड बी अ कैट. दैट इज व्हाई डीएनए इज important. Second important thing is variations. Variations are the changes that occur in DNA or in same organisms or in organisms in the same species. For example, friends, आप और आपका कोई फ्रेंड, आप या फिर आपका कोई ब्रदर, अनलेस आप आइडेंटिकल ट्विंस नहीं है, या फिर आपकी सिस्टर, यू बोथ लुक डिफरेंट बट एट द एंड ऑफ द डे बोथ ऑफ यू आर ह्यूमंस. आप या आपका फ्रेंड दोनों ह्यूमंस है बट यू लुक डिफरेंट बिकॉज ऑफ वेरिएशंस. सम पीपल हैव अटैच्ड ईयरलोब्स, सम पीपल हैव फ्री ईयरलोब्स लाइक मी, एंड बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस जो हैं वो क्रिएट होते हैं ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग. वेरिएशंस क्यों एसेंशियल होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? दे आर इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज. अब हाउ कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज? कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज बिकॉज इट प्रोवाइड्स चेंजेस in the organism to adapt to the changes in the surroundings. Friends, it also leads to evolution of the species. Next important thing is transfer of traits. As I told you कि traits जो हैं वो एक generation से दूसरे generation में transfer होते हैं and DNA is responsible for that inheritance of traits, or we can call them as characters. Next topic is friends variations, जो मैंने आपको बताया. वेरिएशंस का क्या इंपॉर्टेंस है इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है बैक्टीरियाज का एग्जांपल. एक स्पीशी ऑफ बैक्टीरिया है जिसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियम्स हैं. अब इनमें से कुछ के अंदर वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाते हैं. ये वेरिएशंस सेल डिविजन के टाइम पर प्रोड्यूस होते हैं डीएनए कॉपिंग के कारण. और जब ये वेरिएशंस प्रोड्यूस होते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म में होते हैं और बाकियों में नहीं होते हैं. अब एक नॉर्मल एनवायरनमेंट था जिसमें ये सरवाइव कर रहे थे. अचानक से सम सिचुएशंस आर नॉट कंड्यूसिव फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स which do not have these specific variations which had occurred in a few organisms of that species. तो ऐसे केस में क्या होगा कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स उसी स्पीशी के वाइप आउट हो जाएंगे. दे वुड डाई. दे वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट. अगर एक हीट वेव आ जाती है या फिर एक कोल्ड वेव आ जाती है, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाता है एनवायरनमेंट, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन दैट एनवायरनमेंट. दैट इज वाई वी रिक्वायर वेरिएशंस. जिनमें वेरिएशन आए, दे कुड सेव देमसेल्व्स as well as their species. They could save their species. They can now continue the species for a longer time.
and hence variations are important. Next topic is, friends, types of reproduction. There are two types of reproduction: asexual reproduction, where one parent is involved, and sexual reproduction, where two parents are involved. In asexual reproduction, the first type, there are multiple types. The first type is fission. फ्रेंड्स, फिजन के अंदर क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म अलग अलग पार्ट्स में, बहुत सारे पार्ट्स में या दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है. अब वो स्प्लिट जो होता है वो माइटोटिक स्प्लिट होता है. अब माइटोटिक स्प्लिट के अंदर क्या होता है फ्रेंड्स कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो सिमिलर होते हैं, इनफैक्ट सेम होते हैं इन डॉटर ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द पेरेंट ऑर्गेनिज्म. सो फ्रेंड्स, इसके अंदर दो टाइप्स हैं. फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, देन मल्टीपल फिजन. बाइनरी बाय मीन्स टू, तो दो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे, एंड मल्टीपल फिजन में मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स विल बी प्रोड्यूस्ड. In example of binary fission is amoeba. Amoeba splits or divides or reproduces by binary fission. It splits into two daughter cells, daughter amoebae. And in multiple fission, the example is Plasmodium. That is the malarial parasite. It causes malaria in humans and the animals. सो फ्रेंड्स, पैरासाइट जो मलेरियल पैरासाइट प्लास्मोडियम जो है वो एक बॉल ऑफ सेल फॉर्म करता है, जिसके अंदर मतलब एक सेल होता है, वो डिवाइड करता है, अंदर न्यूक्लियस डिवाइड करता है, बाहर एक सिस्ट यानी एक हार्ड कवरिंग फॉर्म हो जाती है. जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं आते तब तक वो उसके अंदर रहते हैं और सेल न्यूक्लियस डिवाइड होता रहता है, साइटोप्लाज्म भी सेपरेट हो जाता है, और फाइनली दी सिस्ट ब्रेक्स एंड देन दी ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड. तो ये मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है. Next type of asexual reproduction is fragmentation. In this process, the parent organism splits into small parts called fragments. Example of fragmentation is as we see in Spirogyra. In Spirogyra, the Spirogyra breaks into small filaments or fragments, and each of these fragments gives rise to a new organism, new individual. And then friends, next type is regeneration. Regeneration means to generate again. For example friends, आपने देखा होगा lizards जो हैं उनकी जब tail cut हो जाती है, they again develop that tail. That is an example of regeneration. The organism develop the body part which are cut from the body. Some organisms have the special ability कि वो अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लानारिया. एक प्लानारिया को अलग अलग फ्रैगमेंट्स में, अगर आप बहुत सारे पार्ट्स में अगर आप कट कर देते हैं, ईच पार्ट यू विल सी विल ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल. देन फ्रेंड्स, रीजनरेशन का एक और एग्जाम्पल है, दैट इज हाइड्रा. हाइड्रा में भी फ्रेंड्स अगर आप इसको कट करते हैं, ईच पार्ट विल डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट टाइप ऑफ asexual reproduction is budding. Budding, as the name suggests, buds are formed. Buds form होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर, और ये बॉडी पर जब buds form होते हैं, then they grow until they mature. और जब mature हो जाते हैं, they are separated from the parent organism and they start their new life. Budding के दो examples हैं, दो major examples हैं, that are Hydra and second one is yeast. Yeast भी budding use करता है to reproduce. देन फ्रेंड्स क्या होता है, नेक्स्ट मैं आपको बताने से पहले ये बता दूं कि रीजनरेशन जो है इसके अंदर स्पेशलाइज सेल्स होते हैं. जब भी आप ऑर्गेनिज्म को कट कर रहे हैं, अगर ऑर्गेनिज्म कट होता है तो उसके कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं. अब ये स्पेशलाइज सेल एक बॉल ऑफ सेल्स फॉर्म करेंगे, और ये मास ऑफ सेल जो है इसके अंदर कुछ और सेल्स होंगे जो अलग अलग मतलब टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म करेंगे, डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, and at the end they would form different types of cells and tissues. So इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म जो है उसकी बॉडी पार्ट या फिर उसकी बॉडी रीजनरेट हो पाती है. Next type of asexual reproduction is vegetative propagation. As the name suggests, it is related to something plants, vegetable or plants. In plants, there are some plants which reproduce by propagation. How are they propagated? They are propagated through the vegetative parts. What are vegetative parts? There are three main vegetative parts, which are the stem, the root, and the leaves. Some organisms have stem as the reproductive part.
for example in potato and ginger. Then in some there are leaves, like in bryophyllum there are buds develop at the end of the leaves, and each bud develops into a new bryophyllum plant. Next friends, next is for in vegetative propagation, root is again, it is performed by potato and ginger. Then there are bulbs of onion which form new individuals. Then next is artificial methods of propagation. There are 3 artificial methods: cutting, layering and grafting. One more important is tissue culture. Tissue culture is given in our textbook. We'll relate to it much deeper than cutting, layering or grafting. That's just to know that they exist somewhere. टिश्यू कल्चर इज मच मोर इम्पॉर्टेंट. टिश्यू कल्चर में फ्रेंड्स क्या होता है, एक प्लांट होता है, उसका आप कोई भी पर्टिकुलर पार्ट से एक टिश्यू या ग्रोइंग पार्ट से स्पेसिफिकली आप टिश्यू या फिर सेल ले लेते हैं. यू एक्सट्रैक्ट दैट सेल एंड यू कीप इट इन एन आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट फॉर द फर्दर ग्रोथ. आप उसको एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखते हैं आगे की ग्रोथ के लिए. आप उसको एक मीडियम में रखते हैं जिसमें वो ग्रो कर पाता है. ग्रो करके वो एक कैलस फॉर्म करता है. फिर आप कैलस को एक दूसरे मीडियम में ट्रांसपोर्ट करते हैं जिसमें आपके हॉर्मोन्स होते हैं और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, और इसके अंदर वो डिफ्रेंशिएट होता है और आगे एक प्लांटलेट फॉर्म करता है. प्लांटलेट को हम निकाल के सॉइल में बरी नहीं करते, मीन्स ले कर देते हैं, सो दैट इट ग्रोज फर्दर. देन फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन के एग्जाम्पल्स. आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन इंपॉर्टेंट है और इट इज़ वेरी एडवांटेजेस बिकॉज फ्रेंड्स आप इसको डिजीज फ्री एनवायरनमेंट में आप प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं. मतलब डिजीज फ्री होते हैं प्लांट्स, डिजीजेस नहीं फॉर्म होती है प्लांट्स में. और प्लांट्स कैन बी ग्रोन बाय द सेम पेरेंट. बहुत सारे प्लांट्स जो हैं वो एक ही पेरेंट से आप फॉर्म कर पाते हैं थ्रू आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ प्रोपोगेशन. और जो भी ऑर्गेनिजम्स आपके फॉर्म होते हैं, जो भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं टू दी पेरेंट ऑर्गेनिजम्स. Also, there are advantages of the vegetative propagation also on the similar line. Vegetative propagation is important because it provides some plants with the ability to reproduce which have lost the ability to produce seeds. For example, banana or orange. Orange आप सोचोगे थोड़े seeds होते हैं, but yeah, they are losing that ability day by day. Though it is a very long process. Then rose is also one of the examples. Next is friends, स्पोर फॉर्मेशन. इट इज द लास्ट टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फ्रेंड्स, स्पोर फॉर्मेशन जैसे कि स्पोर वर्ड है, तो स्पोर मीन्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, नॉट मॉलिक्यूल्स बट छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स. और ये फॉर्म होते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि राइजोपस यानी ब्रेड मोल्ड का. जो भी ब्रेड होती है उसके ऊपर जो भी फंगस डेवलप होता है दैट इज ब्रेड मोल्ड. एंड ब्रेड मोल्ड का जो ऑर्गेनिज्म होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेड मोल्ड इज राइजोपस. राइजोपस जो होता है उसके अंदर हाइफे होते हैं दैट आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स. एट द एंड ऑफ हाइफे देयर आर ब्लॉब ऑन दी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर्स दैट आर कॉल्ड स्पोरांजिया. एंड ऑन स्पोरांजिया देयर आर स्मॉल टाइनी डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोर्स. एंड जब भी मतलब दी स्पोर्स आर रिलीज इन टू द एयर, एंड जब भी रिलीज होते हैं तो इनके बाहर एक कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है दैट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम फेवरेबल कंडीशंस. और जब भी फेवरेबल कंडीशन होती है दिस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ब्रेक्स, एंड जो अंदर जो सीड है और सीड ऑफ दी और दी स्पोर ये बाहर आ जाता है एंड इट स्टार्ट्स ग्रोइंग और इट ग्रोज एंड देन इट ऑल्सो रिप्रोड्यूसेस. इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड this is how spore formation takes place in rhizopus. Then friends, next type is sexual reproduction. In sexual reproduction there are two parents involved. One parent is male and the other one is female. The first type of sexual reproduction is in plants. In plants, specifically flowering plants that we call as angiosperms. In flowering plants, the reproductive part is the flower, and in flower the male part is stamen and the female part is called carpel. Friends, जब ये होता है आपका प्लांट्स के अंदर, तो फ्रेंड्स प्लांट्स में एंथर, फिलामेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट, ये दो पार्ट्स हैं आपके मेल के.
एंड फीमेल पार्ट जो कि आपका कार्पेल है, कार्पेल पिस्टल वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज पिस्टल, इसके पार्ट्स होते हैं ओवरी, स्टाइल एंड देन स्टिग्मा। ये 3 मेजर पार्ट्स हैं फीमेल के। अब इसमें क्या होता है कि हाउ दिस रिप्रोडक्शन हैपन्स इन प्लांट्स। जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट के टॉप पर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज एंथर, एंड एंथर प्रोड्यूसेस पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स आप कह सकते हैं कि इनमें मेल गैमेट्स होते हैं, दे कंटेन दी मेल गैमेट। सो स्पोर्स जो होते हैं, नॉट स्पोर्स, दिस एंथर पर प्रेजेंट होता है फ्रेंड्स पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स जो हैं ये जाते हैं आपके एंथर से लेकर स्टिग्मा पर, एंड दिस प्रोसेस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और द अनदर फ्लावर इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के 2 टाइप्स होते हैं, क्रॉस इफ डिफरेंट प्लांट इज इन्वॉल्व, 2 डिफरेंट प्लांट्स आर इन्वॉल्व, एंड सेल्फ इन विच द सेम प्लांट और द सेम फ्लावर इज इन्वॉल्व। अब जब पॉलिनेशन हो गया तो स्टिग्मा पर लैंड करता है आपका पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन जब लैंड करता है तो इट फॉर्म्स अ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब रीचेस द ओवरी, एंड इन ओवरी इट रीचेस द, इट गेट्स इनटू द ओव्यूल वेयर द फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट, और जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन में से जो मेल गैमेट है वो आता है, एंड इट फ्यूजेस विद द वन ऑफ द फीमेल गैमेट्स इन द ओव्यूल टू फॉर्म अ सीड, to form an embryo, and this embryo then further develops, then the ovule develops into a seed, and the ovary develops into the fruit, and the other subsidiary parts like the petals and sepals, they get separated from the plant, not from the plant but from the flower. Next important thing is friends fertilization. Fertilization word is common to both humans as well as to the plants. Fertilization is the process of fusion of male and female gametes during reproduction to produce zygote. Zygote is produced in both plants as well as in humans. Now let's look at sexual reproduction in humans. Friends, firstly there are changes at the puberty. Puberty is the time or time period in the life in both boys and girls, which ranges from about 10 to 12 years in girls and 13 to 14 years in boys, which is a period of sexual maturity in humans. And it is a period between the adolescence period, which ranges from, as you know, it is from 11 to 19 years or 12 to 18, you can call it. Means it sometimes differs for different individuals. देन प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं फ्रेंड्स, ये चेंजेस क्या क्या होते हैं? फर्स्ट चेंज इन गर्ल्स is the development of breast and darkening of the skin at the nipples. Then we can call it hair growth in different regions of the body, which is same in both boys and girls. Then boys develop beard, or not beard, but also small hairs on the face and other parts of the body. Then skin becomes oily during the time of puberty, also in adolescence. These are some changes which are seen in humans during the time of puberty, which eventually lead to what? That is sexual maturity, which is the ability to produce offsprings. Then friends, we come to male reproductive system. In the male reproductive system, friends, some major parts are the penis, testes, vas deferens, and the glands. There are two major types of glands, which are seminal vesicles and prostate gland. These, firstly, we start from testes. Testes are responsible for the production of the male gamete, that is sperm. They produce the sperms, and along with the sperms, they also secrete the male sex hormone, that is testosterone. The sperms then travel through the vas deferens. They pass through the near the bladder and the intersection between the bladder, the ureter coming from the bladder, and this vas deferens, which finally forms the urethra. Then
From this, during this phase, when it travels, it passes through the seminal vesicles and prostate gland, which secrete their secretions, and they release their secretions into these semen, into the sperms, to form the semen, which is much more easier for the transport, and it also provides nutrition to the sperms to travel through the female reproductive part. Then sperms, as we see the structure, they have a tail-like structure at the base, and they have a head. Tail is responsible for the motile nature of the sperms, so that they can move through the reproductive passage. Then from testes, then this vas deferens. Vas deferens is a pipeline sort of thing that connects testes to the penis. Then penis is the erectile organ in human males, and it is responsible for the transfer of sperms from male body to the female reproductive tract. Then friends, we move to the next part, that is female reproductive system. In males, there is one more thing that is called scrotum. It covers this testes, and it provides a lower temperature as compared to the body temperature. It is lower by 1, 2 or 3 degrees. It is 1, 2 or 3 degrees lower than the normal body temperature for the production of sperms, and this process is called spermatogenesis. Then next is female reproductive tract. The sperms enter through the vagina, and then through the vagina they go and they pass through the cervix. So from cervix they move to It is uterus. It moves through the uterus, then it moves to fallopian tubes. There are 2 fallopian tubes. There is a pair of fallopian tubes, also called oviducts, and the sperms move there, and that is the point of fertilization of male and female gamete in human beings. And the ovary are the essential sex organs in females, and they release the egg or the female gamete, which reaches the fallopian tube and at the point of fertilization, and this egg is released every month from the ovary. Then fertilization takes place. It forms the zygote. Zygote then returns to the uterus. Uterus में क्या होता है friends, it gets embedded into the lining of the uterus, और जब ऐसा होता है then it gets implanted into the uterus, and it gets nutrition through placenta. Placenta is a disc-like structure present in the uterus, which provides nutrition from the mother's body to the child, to the offspring. It also transports the waste products out of the body of the offspring and transports it into the mother's blood. Then friends, next is menstruation. Menstruation is also seen during puberty. It starts during the puberty. Menstruation is, friends, basically, as we know, ovary releases an egg every month. During from around 28 days, it releases an egg, and this egg, when it is released, the uterus prepares for receiving a fertilized egg. But what happens is, if it does not receive a fertilized egg, then the lining of the uterus ruptures and it breaks down, and it passes out of the body of the female through vagina, and it also includes some blood and along with mucus and the egg. And this whole process that takes place roughly every month is known as menstruation in females. Then friends, the next topic is birth control. Birth control or contraception, as we can call it. There are multiple methods to control birth. For example, there are few methods like mechanical barriers, which include condoms, diaphragms, and cervical caps. Then, which they cover the reproductive parts to restrict the transfer of sperm to the female reproductive tract, or they prevent fertilization of the male and female gamete by not allowing them to interact. Then
These are mechanical barriers, then IUCDs, intrauterine contraceptive devices. These are the devices that are placed in the uterus to basically to prevent pregnancy, and these have some side effects unlike the condoms and diaphragms, which are the mechanical barriers. Mechanical barriers also prevent the transfer of the STDs or the sexually transmitted diseases. Copper tees and loops are the example of IUCDs, and these are placed